नमस्ते। क्या कॉकरोच सिर्फ रसोई में मिलते हैं? आज कॉकरोच भारतीय राजनीति में प्रासंगिक होने वाले हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। 6 मई को अभिषेक दीप्के अमेरिका से भारत आने वाले हैं और उनका जो धरना प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर के उनकी बातें थी, वो अपनी मांग को रखने वाले हैं। उनके साथ में सोनम वांगचुक और कई लोग रहने वाले हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कॉन्फ्रेंस भी किया। उनके 3 चेहरे उजागर किए गए, सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका। ये शुरुआत होता है दोस्तों 15 मई 2026 को फर्जी सर्टिफिकेट का कोई केस था। सीजेआई इस पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने बोला कि इस प्रकार के पैरासाइट्स और कॉकरोच और सभी जगह मीडिया में और कई जगह सिस्टम में घुस चुके हैं जो बेरोजगार है, ऐसे करके। फिर बाद में उन्होंने सफाई भी दी। प्रशांत भूषण और कई लोग इस प्रकार के उनको बोले कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने अपना सफाई भी दिया कि मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था, बयान का मतलब गलत निकाला गया। और भी चलते हैं कॉकरोच की ओर। सुनने में भी कैसा लग रहा है। अगर पवित्र उद्देश्य लेकर के काम करने आप राजनीति में आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आज राज्यसभा सांसद मनोज झा बिहार से जो हैं, उनके लेटर हेड पर वो जो प्रेस में रखा गया था मीटअप, शायद उनके लेटर हेड पर किया गया था। वो हॉस्पिटल में अपनी माताजी या पिताजी का इलाज करा रहे थे, उनसे लेटर लिखा कर लाया गया। लेकिन वो बाद में बोलते हैं कि गलत लिखा गया, बोला गया था कि कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ पत्रकारों का मीटअप है, वहाँ पर मिलना जुलना है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर कराया गया, तो सीधा ये फर्जरी 420 का जैसा गलत गलत नियत से उनके द्वारा ऐसा लिया गया, उनका जो कहना था। अभी 3 उनके स्पोक पर्सन नियुक्त हुए हैं। मुख्य हैं, पहला है सौरभ दास, खोजी पत्रकार रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं। कोविड में आरोग्य सेतु ऐप का वो कई कमियां निकाल करके जनता के सामने, मीडिया के सामने लाए हैं। कई आंदोलनों का, और जो दिल्ली में अभी पोल्यूशन हुआ था उस पर इन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन भी किया और उसका प्रदर्शन भी किया। अच्छा इनका फुटेज भी मिला। विजेता दहिया, सबसे इंटरेस्टिंग नाम इसमें विजेता दहिया का रहने वाला है दोस्तों। विजेता दहिया ये हरियाणा के रहने वाले हैं शायद, और ध्रुव राठी के लिए ये स्क्रिप्ट राइटर थे। ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट लिखते थे और कई जगह इन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल पर कई लोग इनको कम्युनिस्ट करके उनको टेक किए हैं, बोलते हैं। तो ये भी उसको फोटो लगा करके बोलते हैं, देखो मुझे लोग कम्युनिस्ट कहते हैं। और जय भीम का एक डांस भी इनके साथ में है कि जय भीम करके नाच रहे हैं। कई वो भारत के मुद्दों पर, जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर वो बोलते हैं। जातिवादियों पर कड़ा प्रहार करते हैं। आशुतोष रांका आईआईटी पास आउट हैं, लंदन से पढ़े हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा समाज के लिए काम करते हैं। सबका लिंक कहीं ना कहीं मिल करके आम आदमी पार्टी से ऐसा जुड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा उससे निकल गए, इसके बाद पार्टी एक बैकअप देख रहा था, कई 7 लोग निकल गए एक साथ में। तो इनका कुछ कॉकरोच जो बना है सीजेपी, सोशल मीडिया एक पर सटायर मीम के द्वारा ये आया। कई लोग इस पर बने, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा है कि जो हाथों हाथ बिकता है, जो ट्रेंडिंग रहता है, लोग उस पर वीडियो बनाते हैं, उस पर बोलते हैं। मैं भी उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेंडिंग है ये विषय कॉकरोच। तो कॉकरोच ये विषय लगा कि अरे सुनने में भी गजब लगता है, सुनने में ऐसा लग रहा है कि नाम, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा बोले हैं, और तुरंत घटना पर घटते चला गया, एक पर एक घटना घटते चला गया। सीबीएसई का घटना है, वो एनटीए जो एग्ज़ाम ली उस पर, और सीयूईटी का भी एग्ज़ाम हुआ उस पर भी पेपर लीक। लेकिन दोस्तों एक बार सोचिए जरा सा, एक कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या जो जनता दल की ही सरकार केंद्र में बनी, किसी की भी सरकार हो, कोई सरकार चाहेगा पेपर लीक हो जाए? कोई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना लोग हाइपर एक्टिव हैं। एक छोटा से एक बाल को भी खाल निकालने के लोगों के पास फुर्सत है, इतना समय रहा अब है लोगों के पास में। क्या सरकार ऐसा पेपर लीक करा लेगा? कभी नहीं कराएगा। लोग बोलते हैं सरकार का मिली भगत। खैर उनका इस्तीफा मांग रहा है। कई लोगों का, मेरे भी कई पहचान के लोग, बच्चे भी
नीट का एग्ज़ाम दिए थे, को भी बहुत दुख लगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतना पहले का ख़राब सिस्टम है। और जो सीजेपी बना दोस्तों, इसका हाथों हाथ इतना वायरल हुआ कि 22 मिलियन सब्सक्राइबर इसके इंस्टाग्राम में हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उससे भी अधिक इनके फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम में। और एक्स पर भी, इनका ट्विटर हैंडल पर भी बहुत फॉलोवर्स हो गए थे। फिर शायद इसको सिक्योरिटी के रीजन से उसको बंद किया गया, कुछ प्रकार का डाटा उनके द्वारा मांगा जा रहा था, नाम, नंबर, बहुत ऐसा चीज़। तो सरकार उसको इंटेलिजेंस कुछ बताया, तो उसके द्वारा उसको शायद ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया गया है। बेरोजगारी और व्यवस्था के प्रति असंतोष का ये मुद्दा हाथों हाथ लिया और कुछ ऐसा मांग जो किया जो सुनने में अजीब लगा। आप देखिएगा, सोशल मीडिया का एक ट्रेंड आपको बताते हैं। कोई आदमी खूब बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाए, खूब अच्छा मेहनत करे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा दिन भर रिसर्च करके लिखता है, स्क्रिप्ट बनाता है, लेकिन उसका व्यूज कितना आता है? 150, 200, 100, 70, 60। लेकिन कोई पगला जैसा आदमी, दांत निकला हुआ, चेहरा भी मैंने ऐसा नहीं कि लोग उसको हाथों हाथ लग के, और बोलने का भी सहूर नहीं है, कुछ से कुछ बोल रहा है, उसका व्यूज देखिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, मिलियन में व्यू चला गया। अगर वो लड़का बोलता काजल हम मर जाए तो कहाँ बाड़ू, क्या है, आधा कपड़ा पहन करके जैसे तैसे आजकल लड़की लोग भी रील बना रही है वायरल होने के लिए, उसका देखिएगा हाथों हाथ रील चल जाता है। क्यों? हाथों हाथ उसका यूट्यूब, सोशल मीडिया सभी जगह उसका चलता है। क्यों? लोग वही खोज रहे हैं, सामान वही आजकल बिक रहा है। जो जितना खराब से खराब बोल पाए, जितना खराब से खराब कर पाए, हाथों हाथ वही सोशल मीडिया हैंडल में बिकता है। इसका भी मांग गजबे गजब था, इसीलिए हाथों हाथ शायद बिका। क्या मांग था? कि आप बेरोजगार होना चाहिए, पहला कंडीशन है भाई। 29% ग्रेजुएट भारत में बेरोजगार है। कोई भी एक मशहूर या फेमस यूट्यूबर या कोई अभिनव पांडे और निखिल वत्स ऐसे जैसे लोग रांची जैसे छोटे शहरों में अगर मीटअप रख दे, तो 1-2-3 घंटा पहले बोलेंगे तो हमको लगता है कि कितनों कम तो 500-700 आदमी पहुंच जाएंगे उनके पास में मिलने के लिए। व्यवस्था के प्रति असंतोष का ये हाथों हाथ मामला उनको लगता, बोले कि ऑनलाइन हमेशा रहना चाहिए। आजकल देखिएगा एडिक्शन हो गया है, बहुत देर तक लोग 12 घंटा, 13 घंटा, 8-8 घंटा, 7-7 घंटा लोगों का स्क्रीन टाइम है। तो सभी को लगा रहे तो एकदम हमसे रिलेट कर रहा है, और किसी प्रकार का कंटेंट जो रिलेट करता हो वो फटाफट हाथों हाथ बिकता है। बस इनका जो 5 मांग है बताते हैं दोस्तों। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा नहीं भेजा जाए, ऐसा करके इनका मांग है। एक है मतदाता सूची के नाम हटाने पर जवाबदेही तय हो। 50% महिलाओं का रिजर्वेशन, सभी जगह ठीक है। कॉर्पोरेट समूह के मीडिया नियंत्रण को कम करना है। बढ़िया है। दल बदल नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध, इस पर बहुत बोले हैं दल बदल पर। आप कुछ लोग अभी ध्यान दीजिएगा, आम आदमी पार्टी जब बनी तो उनका भी जो मांग था एक से एक गजब एकदम जंतर मंतर दिल्ली पर बोले थे एकदम कि मेरे पास एक से एक सबूत है, फलना को जेल भेज देंगे, सोनिया गांधी को जेल भेज देंगे, शरद पवार झूठा है, एक से एक शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, किसका नाम लेकर के वो गाली नहीं दिया होगा, उल्टा पुल्टा नहीं बोले होंगे। लेकिन जब सत्ता मिला तो बोले नहीं वो सब ठीक है, भाजपा फिर खराब है। समझे कि नहीं? ये इसी प्रकार का है, कहीं ऐसा ये आंदोलन ना बन जाए। और 6 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, लोगों को मिलने बुलाए हैं, अपना खर्चा से बोले हैं कि सब कोई आइए, और परमिशन नहीं लिए। हम लोग एक छोटा सा सरस्वती पूजा भी या कोई प्रोसेशन भी जुलूस निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, गांव में कोई कार्यक्रम करते हैं, तो प्रशासन को पहले लिख करके देते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा जी, हम करबे करेंगे, हम वही करेंगे। अरे कौन तरीका हुआ भाई? प्रशासन है, 100 तरह का काम है। आप किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पर कितना झेलना पड़ता है। प्रशासन को इनपुट तो रहता ही है इंटेलिजेंस का, लेकिन आप सीधे बोल रहे हैं कि प्रशासन को हम बोल दिए हैं, मीडिया के द्वारा वो देख ले, हम करबे करेंगे, हम जेल जेबे करेंगे। विजेता दैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं हाँ अरेस्ट तो होंगे, तो फायदा तो हम ही लोग को होगा। उनको पता है ये गलत है, उनको पता है ये गलत है, हम अरेस्ट हो सकते हैं, झगड़ा झंझट भी हो सकता है, पुलिस कुछ कर भी सकता है। इतना सारा यूथ को बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ गलती होने की भी और होने की भी संभावना है। लोग रहते ही उग्र हो जाते हैं छोटे छोटे बातों पर, घर में भी उग्र हो जाते हैं। तो इतना बड़ा रैली में लेकर के जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, कहीं कुछ गलती हो जाए, इसलिए प्रशासन बोलती है कि तुम लिख करके तो क्या करने वाले हो। वो सीधे मना कर दिए हैं, बोले कि जो होगा वहीं पर तुरंत हम परमिशन लेंगे, तुरंत जाएंगे। ऐसा वहीं होता है भाई,
पहले से लीक करके नहीं दिए, प्रशासन का तैयारी किया है, उनको पता है कि हम अरेस्ट होने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं। चलिए अब 6 तारीख को देखा जाए क्या होता है। विजेता दहिया जी, आप बड़ा गेम खेले हैं और देखिए अब आगे क्या होता है। सभी को नमस्कार।